किसान साथियों नमस्कार। भारत सरसों बीज और तेल और खल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे प्रमुख बाजारों में भारतीय सरसों की मांग बनी हुई है। किसानों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है क्योंकि सरसों की खेती के लिए संकर किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पैदावार आय वृद्धि हो सकती है। भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत कनाडा के बाद सरसों का एक बड़ा उत्पादक है और कनाडा से अधिक सरसों के बीज का उत्पादन भारत में ही होता है। किसान साथियों दरअसल चीन की मजबूत मांग को देखते हुए खल के रेट में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। बता दें कि चीन ने अप्रैल से अगस्त 2025 में भारत से 3.5 लाख टन खल खरीदी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खल के भाव अभी भी भारतीय खल से अधिक हैं। जानकारों का कहना है कि सरसों के बाजार में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। सरसों एक सीमित दायरे में ही, यहाँ से आगे ना बड़ी गिरावट है ना ही बड़ी तेजी, क्योंकि अभी सरसों की नई फसल आने में समय है। अभी तो सोयाबीन की फसल भी कटनी बाकी है, तो सरसों की फसल आने में तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी बाजार तेजी की उम्मीद है। यहाँ से कुछ तेजी हो सकती है दिवाली तक। अभी जैसे ही पितृपक्ष समाप्त हुआ है तो आने वाले समय में दिवाली त्योहारी सीजन है, यहाँ पे आपको 200 से 300 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि त्योहार का सीजन भी शुरू हो चुका है और क्रशिंग डिमांड बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। त्योहार को देखते हुए सरसों व सरसों तेल में बड़ी गिरावट की संभावना कम है क्योंकि नई फसल आने में समय है। इसलिए सप्लाई और डिमांड फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और हो सकता है कि बाजार यहाँ से नीचे ना गिरे। सरसों जितना गिरना था बस हो चुका है, थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब यहाँ से नहीं गिरेगा। जानकारों की माने तो भविष्य की दृष्टि से सरसों में यहाँ से करेक्शन मिलने पर होल्ड करने की रणनीति अपनानी चाहिए। लंबी अवधि में सरसों की रिकवरी करने की संभावना अधिक है क्योंकि अभी सरसों की नई फसल आने में काफ़ी समय है। अभी तो बहुत समय है, हो सकता है कि बाजार अब यहाँ से ना गिरे और तेजी में 200 से 300 रुपये तेजी देखने को मिले। अभी आपने देखा होगा सरसों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, तो कमजोरी लाने वाले कारकों को देखें तो सरकारी बिकवाली से दबाव बना हुआ है। नाफेड ने सितंबर में अब तक 62,500 टन सरकार सरसों की बिकवाली की है। फिलहाल सरसों पर इसी का दबाव है। सप्लाई पर्याप्त है, इसलिए अचानक से तेजी बनना मुश्किल है। जो सरकार की एजेंसी ने मार्केट में सरसों बेचा है उसी के हिसाब से किसानों का माल भी बाजार में गया है, लेकिन खपत चल रही है, इसलिए बाजार ज़्यादा नीचे नहीं गया है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। सेटलमेंट स्थिति में चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है किसान साथियों। अब किसान साथियों अब ये जान लीजिए कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपको तुरंत नकदी की जरूरत है तो मौजूद भाव में भी नुकसान नहीं है, बाजार ठीक ही है, आप इसमें भी अपनी सरसों बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंतजार कर सकते हैं तो स्टोर करके रखना बेहतर होगा। दिवाली तक 150 से 200 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और रोजाना मंडी भाव और बाजार की नब्ज पर नज़र रखें ताकि सही समय पर निर्णय ले सकें और अपनी फसल को उचित भाव में बाजार में बेच सकें और अपनी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान साथियों, यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे की तेजी मंडी रिपोर्ट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीमच मंडी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।